सब खड़े हुए। सर बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट्री लीडर बात कर रहे थे। अब मैं पार्लियामेंट्री लीडर ऑन कर दिया। थैंक यू सर। सर मैं मुख्तसर भी, लेकिन क्योंकि कराची के हवाला है और मैं और सेनेटर वकार दोनों बात करना चाह रहे थे, मैंने उन्हें ही रिक्वेस्ट की थी क्योंकि वो कराची से आए। चेयरमैन साहब, बहुत दिलखराश वाक़या हुआ है और सेनेटर साहिबा ने सही मुतालबा किया कि हमें पहले ही दुआ कर लेनी चाहिए थी। इस बात पर उन्होंने हमारी अच्छी निशानदेही करवाई है। अभी भी रिक्वेस्ट आपको डाली थी। अब सर इशू ये है कि इसका हर जान मैं समझती हूँ इसका कोई इजाला नहीं है। अभी जो ख़बर आई है, जानों का तो कोई इजाला हो नहीं सकता। उनके ख़ानदानों के साथ जितना आप हमदर्दी का इजहार करें, कंडोलेंस करें, वो कम ही होता है। और वहाँ सिंध में मैं ज़रा मुतला कर दूँ कि जो हमारी सबसे रीसेंट रिपोर्ट्स आई, पूरी सिंध गवर्नमेंट मुतहर्रिक है। सीएम वहाँ 15 मिनट में पहुँचे हैं, पूरी सिंध हुकूमत वहाँ पहुँची है। फायर ब्रिगेड को वक्त लगा है वहाँ पहुँचते पहुँचते, क्योंकि मजमा इतना बन गया। 8000 यार्ड्स पर ये गुल प्लाज़ा मुहित है। और उस हवाले से एक फायरमैन भी हमारा बहुत दलेर फायरमैन शहीद हुआ है इस आग को लड़ते लड़ते। और सर इसमें सीएम सिंध ने 1 करोड़ हर फैमिली के लिए जहाँ जहाँ शहादतें हुई हैं उनके लिए अनाउंस किया है। और फौरी तौर पर सबके लिए तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। सीएम ने वहाँ अनाउंस भी किया है चेयरमैन साहब कि ऐसी कमेटी बनाई जाए जो इन चीज़ों का ख्याल रखे। अब ये इतना बड़ा प्लाज़ा है, ये प्राइवेट सेक्टर की एंटरप्राइज़ है, इसको रोकना नहीं चाहिए। मगर बेशक वहाँ फायर रूल्स, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा और सेफ्टी रूल्स ज़रूरी हैं। और इस ज़रूरियात के हवाले से वो गुल प्लाज़ा की एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई पूछे कि ये कैसे हुआ है कि उन्होंने वो रन करते हैं। जी मैं कोई एक्सक्यूज़ेज़ नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये सब के लिए बहुत बड़ा, हम सब के लिए सबक है और बड़ा सानिया है, दिलखराश सानिया है। लेकिन उंगलियाँ उठाना कि हम यहाँ आके चेयरमैन बिलावल अपनी कारकर्दगी को ना पेश करें, ये भी मैं समझती हूँ थोड़ा इसमें सियासत घोलने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। मैं इस पर सियासत नहीं खेलूँगी। ये एक बहुत बड़ा सानिया है पूरे पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ सिंध और कराची के लिए। मगर इस वक्त भी सारी सिंध गवर्नमेंट वहाँ खड़ी भी है। मैं तो समझूँ, और ताजरों को जितनी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जो चला रही थी, इन दुकानों को, इस प्लाज़े को, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको उन्होंने कमेटी में आगे इसकी सेफ्टी और इसका रीबिल्डिंग के लिए और इसके जो कॉम्पनसेशंस हैं उसके लिए सबको इंक्लूड किया है चेयरमैन साहब। और कोई भी इसमें अगर इमदाद फराहम करना पाए, MQM भी वहाँ साथ ही बैठी हैं, तो उनका भी ज़रूर हक़ बनता है और ज़िम्मेदारी भी बनती है। जिसका हक़ बनता है उसकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि आके वहाँ अपने इस वक्त जो भी इस वक्त हेल्प दरामद हो सकती है वो करें। लेकिन अफसोस से मैं कहूँगी फिर हर चीज़ में सियासत आ जाती है, हर चीज़ में बुरा लग जाता है। सिंध में हैं इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन अस्पताल हैं सिंध में, ये वक्त नहीं है बार बार ये कहने का, लेकिन सारा मुल्क वहाँ आ रहा है जैसे चेयरमैन बिलावल ने कहा। और सिर्फ 50% वहाँ सिंध के लोग इलाज पा रहे हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं तनकीद के लिए भी और इमदाद के लिए भी और रिसोर्सेज के लिए भी। मैं इस वक्त नहीं शुरू होना चाहती कि कराची के वसाइल के साथ क्या हो रहा है। मैं अपने फाजिल सेनेटर जो अभी कराची से आ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ थी, उनको भी आपके इजाज़त से ज़रूर मौका दिलवाना चाहूँगी। लेकिन मेरा हक़ बनता था जी कि, और ज़िम्मेदारी भी, कि मैं इस पर बिल्कुल ना सिर्फ इजहार अफसोस करूं, मगर पूरी हाउस की तरफ से मैं समझती हूँ इजहार अफसोस। सरमद अली साहब।